साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरीके से मैराथन क्लास मान लीजिएगा दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी दोस्तों। अब इसके प्रमुख ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इनको आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों। अब चल रहा है मिक्स मसाला, ठीक है, पूरी बुक के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहे थे दोस्तों। पिछली बार भी आपको पता है कि 2022 के अंदर मैंने इस प्रकार से मैराथन क्लास लगाई थी जिसका रिजल्ट 100 में से 100 नंबर रहा, यानी 100% रहा दोस्तों रिजल्ट, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे 2022 के अंदर दोस्तों जब एग्जाम चल रहे थे तो मैंने ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने मैराथन क्लास लगाई थी। जिस प्रकार मैंने बोर्ड पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, तो दोस्तों है जैसे कि जैसे क्वेश्चन बोर्ड में छपे। आपको विश्वास नहीं होता है तो वीडियो को देख लीजिएगा आप, ठीक है। राजस्थान बोर्ड से यानी बहुत से क्वेश्चन मिले थे दोस्तों, ठीक है। राजस्थान बोर्ड 2022 का पेपर देख लेना आप, मेरी मैराथन क्लास में से बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और अब की बार भी दोस्तों मैं 100% कहता हूं दोस्तों, आप मेरे पर विश्वास करके आप चैनल पर बने रहे और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मैराथन क्लास के माध्यम से, उनको आप साथ साथ में याद करते रहे। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं छपे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास होंगे दोस्तों, आप मुझे मैसेज कर देना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, अब की बार भी आपका रिजल्ट 100 में से 100% रहेगा। आप मैं जो बताता हूं उसको आप साथ साथ में नोट करते रहे, अच्छे से याद करते रहे, ठीक है। अब ये है दोस्तों हर सब्जेक्ट के मेरे पास दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित 25 बोर्ड पेपर हैं, ठीक है। तो उसी अनुसार मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों। आप मेरे साथ इसी प्रकार विश्वास करके बने रहे, ठीक है, और आपका रिजल्ट 100% अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारी फर्स्ट क्लास है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ये प्रमुख क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन है। अभी इनके मैं आंसर बताने वाला हूं दोस्तों। बड़े क्वेश्चन भी है तो छोटे क्वेश्चन भी हैं, देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कहते हैं कि हम कहां से भैया, हम बिहार से देख सकते हैं, यूपी से देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, यूपी एमपी जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है आप सभी हमसे देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, और हाँ, आप अगर नोट्स बुक सीरीज खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स बुक की प्राइस 50 रुपए है, सीरीज की 30 रुपए है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, लोथल किस राज्य में स्थित है? याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल किस राज्य में स्थित है? मैं जो बताता हूं दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन लिखे हुए, ये बहुत अच्छी बात है, इनको तो आपको नोट करना ही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछे गए हैं। मैं जो साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बोलता हूं उसको भी आपको साथ साथ में याद करना है। यहां पर पूछा है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता होगा लोथल जो है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। एग्जाम में प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल की स्थापना की किसने की थी? लोथल की स्थापना तो 1954 में की थी एस.आर. राव ने। एस.आर. राव ने 1954 में लोथल की स्थापना की थी। अब लोथल को ठेको ले रखी है दोस्तों, हैं? गुजरात के सभी स्थल आप याद रखना, लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, ये सब कहां है? गुजरात में है। तो याद रखना, गुजरात के प्रमुख स्थल लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि नागेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो हवा निकल जाएगी दोस्तों, ऐसे हवा नहीं निकालनी। ध्यान रखना दोस्तों, नागेश्वर गुजरात में है। लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, ये सब कहां है? गुजरात में है। लोथल किस राज्य में स्थित है? मोस्ट है गुजरात में। लोथल कई बार पूछा गया, इसलिए आप सभी अच्छे से याद करें। उसी प्रकार से मैं बात करता हूं आपके सामने राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल, ये तीनों ध्यान रखना। राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल, ये कहां है? तो राजस्थान में है। उसी प्रकार से आपको याद रखना दोस्तों, हड़प्पा, देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंजड़ो, बालाकोट, कोट दीजी, डाबरकोट, ये कहां है? तो ये पाकिस्तान में है। एक है दोस्तों सोरतुगोई, अफगानिस्तान के अंदर है। सोरतुगोई कहां है? सोरतुगोई अफगानिस्तान में है। आपको पूछा जाएगा, बताइएगा हरियाणा के अंदर प्रमुख। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा में दोस्तों। हरियाणा में राखी बंधवाली भगवान को नाम लेके, तो हरियाणा में बनावली, मिताथल, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ठीक है। राखी बंधवाली, राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, भगवानपुर, ये स्थल जो है वो हरियाणा के अंदर है। तो सभी आपको याद होने चाहिए दोस्तों अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर पहला क्वेश्चन था, लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और गुजरात के प्रमुख स्थल मेरे हिसाब से आप सभी को याद हो गया होगा दोस्तों, बिल्कुल याद रखना अच्छे से। लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, ये स्थल कहां है? गुजरात में है। चलो, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं? दोस्तों एक एक क्वेश्चन को मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, और मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, मेरी क्लास आप अच्छी तरीके से गौर से देखिएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। मोबाइल को ऐसे आड़ा पकड़ लीजिएगा दोस्तों, फिर देखिएगा आप सभी
यहाँ क्या पकड़ रखे, आड़े पकड़ो एक बार फटाफट। मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले, तो आप सभी को पता होगा बनावली। अब कहाँ है बनावली, तो आप सभी को पता होगा बनावली तो हरियाणा के अंदर है ना मित्रों, बनावली हरियाणा में, यहाँ से मिले थे मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप। मिट्टी के बने जो हल्के प्रतिरूप मिले थे वो बनावली हरियाणा से मिले थे। बनावली है जो कि हरियाणा के अंदर है, ठीक है, तो बनावली। इसके अलावा चोलिस्तान पाकिस्तान से भी मिले थे, चोलिस्तान से भी मिले थे, लेकिन अपने भारत में बात करें तो याद रखना बनावली से मिले थे मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप। अब मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप ना पूछकर आपको क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान, बताओ जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान में एक सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है, तो कालीबंगा से मिले थे दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य। आपको पूछा जाएगा कि मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप कहां से मिले, तो बनावली से मिले थे। आपको पूछा जाएगा कि बताइएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में नेहरू के साक्ष्य कहां से मिले, नेहरू के साक्ष्य, तो नेहरू के साक्ष्य मिले थे अफगानिस्तान के सोर्तुगोई से। आपको पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में बताइएगा जलाशय के प्रमाण कहां से मिले, जलाशय के प्रमाण, तो गुजरात के धोलावीरा से मिले थे। तो इसी तरीके से आप सभी प्रश्न याद रखना, मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप बनावली से मिले थे और बनावली अपने हरियाणा के अंदर है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से मिले थे, ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप बनावली से, इसके अलावा जलाशय के प्रमाण गुजरात के धोलावीरा से, नेहरू के साक्ष्य अफगानिस्तान के सोर्तुगोई से। एक एक प्रश्न को देख लेना दोस्तों, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे ही नहीं दोस्तों, मैं दावा ठोक कर कहता हूं, मेरे पर विश्वास कीजिएगा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो गलत होंगे ही नहीं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन ये भी मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल भी नहीं गलत, 100 में से 100 नंबर दोस्तों। यहां पर क्या लिख रखा है, 100/100, पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। आप मेरे पर विश्वास कीजिएगा, क्लास टाइम पर अटेंड करते रहिएगा। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक, पहला राजा पूछा है, तो उस राजा का नाम क्या है, यह है दोस्तों, ध्यान रखना, कुजुल कड़फिसेस, याद रखना कुजुल कड़फिसेस। ये जो कुजुल कड़फिसेस है दोस्तों, ये जो ध्यान रखना, ये कुषाण वंश का शासक है। ये भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला क्या है, पहला राजा है, जिनका नाम क्या है, कुजुल कड़फिसेस। ये भारत में दोस्तों याद रखना, ये सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे, तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और कुषाण शासक में एक शासक है दोस्तों, कुषाण वंश का ही एक शासक है जिसका नाम है कुजुल कड़फिसेस ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अब आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है कनिष्क, याद रखना कनिष्क, शक्तिशाली शासक मजबूत कनिष्क, याद रखना शक्तिशाली शासक है कनिष्क। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे कुजुल कड़फिसेस ने, यह भी कुषाण शासक ही था। सभी प्रश्न अच्छे से नोट करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चौथा, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, पाटलिपुत्र, पटना जी ने अपना बोला पटना, ठीक है, पाटलिपुत्र, इसके संस्थापक कौन है, अजातशत्रु। कौन है प्यारे मित्रों, आप याद रखना, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु ये पाटलिपुत्र के क्या है, संस्थापक हैं। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद देखो अगला पांचवा क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत जो गीता है, गीता, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का इसमें अंश है, याद रखना, पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमपी बोर्ड, ये जो है यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। देखो श्रीमद् भागवत महाभारत के किस पर्व का अंश है, तो ये भीष्म पर्व का अंश है। किसका अंश है, भीष्म पर्व का, याद रखना भीष्म पर्व का अंश है, ठीक है। श्रीमद् भागवत महाभारत के किस पर्व का अंश है, भीष्म पर्व का अंश है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, दोस्तों बौद्ध ग्रंथ, याद रखना बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ तो आपको पता होगा दोस्तों पाली भाषा में लिखा गया था। याद रखें बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ लिखा गया था प्राकृत भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पूछे तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था, जैन ग्रंथ पूछे तो जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं उसको दोस्तों चाहे तो चश्मा लगी हुई तो चश्मे को पास में लगा के देख लो दोस्तों, ठीक है, लेकिन याद आपको होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो साला पुष्पराज, ठीक है, देखेगा तो क्या नीचे गिर जाएगा दोस्तों, इसलिए ध्यान लगा के देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में, पाली भाषा हो गया। बांसवाना के अनुयायी क्या कहलाए, आपको पता होगा बांसवाना के अनुयायी लिंगायत कहलाए, ठीक है। कर्नाटक के अंदर है बांसवाना नामक ब्राह्मण, आपको पता होगा, जिन्होंने बांसवाना की स्थापना की थी 1168 में। देखो बांसवाना के जो अनुयायी है वो क्या कहलाए दोस्तों, ये कहलाए लिंगायत, क्या कहलाए, लिंगायत, ठीक है, लिंगायत, याद रखना
लिंगायत कहलाए दोस्तों, लिंगायत। बासवाना के जो अनुयायी है वो क्या कहलाए, लिंगायत कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1336। कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 ईस्वी में। दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। दोस्तों दोनों भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। एक को नाम हरिहर और दूसरा को नाम बुक्का। तो दो हरिहर और बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों याद रखें विजय, इसके बाद देखो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। ओहो दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो गए? कौटिल्य हो गए। कौटिल्य, कौटिल्य जिन अपन चाणक्य भी कह सका दोस्तों। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्रश्न पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अगर विष्णुगुप्त ऑप्शन में दे रखा है विष्णुगुप्त करना है, कौटिल्य दे रहा है कौटिल्य करना है। ठीक है, तो याद रखना कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। ठीक है, ये भी याद रखें। इसके बाद महाभारत का युद्ध किन दो दलों के बीच हुआ था? जो महाभारत का आपको पता होगा, महाभारत का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो किन दो दलों के बीच हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, सबको पता है। महाभारत का जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था? कौरव और पांडव। याद रखेंगे दोस्तों, कौरव और पांडव के बीच हुआ था महाभारत का युद्ध। ठीक है, महाभारत दोस्तों देखिएगा, आपको पता होगा महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी हैं। ठीक है, आपको याद रखना महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वी.एस. सुतांकर ने तैयार किया था दोस्तों। ये सब याद रखने चाहिए, रखने चाहिए नहीं, रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप गुजरात में नहीं है दोस्तों, एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप है एमपी में। एमपी का एक जिला है रायसेन जिला। रायसेन जिले में स्थित है प्यारे मित्रों सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भी याद रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो कौन था? अरे दोस्तों अमीर खुसरो, अरे वाह, देखो अमीर खुसरो आ गया। अमीर खुसरो कौन था दोस्तों? कौन था? तो याद रखना दोस्तों, ये कवि थे, विद्वान थे। कौन थे? कवि थे, विद्वान थे। और निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये विद्वान या कवि थे और निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, ये अमीर खुसरो। अब देखो दोस्तों प्रमुख अगले आगे क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है आप साथ साथ में याद करना, मैंने आपको अच्छे से बताए हैं दोस्तों। अच्छे से नोटबुक के अंदर लिखे और इनको याद करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवर कौन कौन से थे? अब क्या पूछा है? पालतू जानवर। अब कौन कौन से पालतू जानवर हैं? अब इस प्रश्न को घुमा फिरा के आपको क्या पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके बताइएगा। क्या पूछा जाएगा बड़े नंबर के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके बताइए, या हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवर कौन कौन से हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके पूछे तो निर्वाह के तरीकों में आप लिख सकते हैं जैसे कृषि है, पशुपालन है, व्यापार, शिकार। ये प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके हैं। कृषि में हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या खेती किस प्रकार करते थे। ठीक है, पशुपालन कौन कौन से पशुओं को पाला करते थे। यहां पर क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवर कौन कौन से हैं, किन किन पशुओं को पालते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब देखो दोस्तों, तो आपको पता होगा भेड़ नहीं पाले दोस्तों, अपन रेडिया, भेड़, बकरी दोस्तों, बकरी। ठीक है, घोना, बकरी, भैंस। ध्यान रखना दोस्तों, भेड़, बकरी, भैंस, इसके अलावा सूर ने भी पाले। तो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवर कौन कौन से? भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सूर है। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। हड़प्पा सभ्यता कहां किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान के अंदर है। सबसे पहले खोजे गए स्थल कौन सा है? तो सबसे पहले खोजे गए स्थल है हड़प्पा। और सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। याद रखना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। उसी प्रकार धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। तो ये सब याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है, इसका उपनाम क्या है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो इस प्रकार से आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। तो ये भी प्रयाग प्रशस्ति वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुद्ध से जुड़े 4 स्थानों के नाम लिखिएगा। अच्छे से मैंने दोस्तों आपको अच्छे से करवा रखा है। जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध। शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि बुद्ध से जुड़े 4 स्थानों के नाम बताओ। अब कोई भी 4 स्थान बताने हैं जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहला तो आप ये लिख सकते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के अंदर है दोस्तों। तो पहला स्थान तो यही हो गया महात्मा बुद्ध से लुम्बिनी, जो कि कहाँ है? कपिलवस्तु नेपाल के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों महात्मा बुद्ध की बात करें तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार के अंदर है। इसके अलावा तीसरा आप लिख सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं इन्होंने सारनाथ यूपी में इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सारनाथ यूपी में अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन ठीक उपदेश दिया था पहला, याद रखना। तो सारनाथ हो गया। इसके अलावा इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कोई भी 4 स्थान इनसे संबंधित बताना है दोस्तों, वो आपको लिखने हैं। वैसे पूरी जीवनी याद कर लो, महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने अच्छे से कवर करवा रखा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कौन थी? देखो दोस्तों मीराबाई दोस्तों भक्तिमयी राजकुमारी के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भक्तिमयी राजकुमारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मीराबाई को जाना जाता है। मीराबाई भक्तिमयी राजकुमारी दोस्तों। आपको पता है मीराबाई कृष्ण भक्त थी, ठीक है। और मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में मेड़ता में दोस्तों। मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। और मेवाड़ के महाराजा थे दोस्तों राणा सांगा का पुत्र था भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके पति का नाम था भोजराज, ठीक है, याद रखेंगे। तो यही है मीराबाई। तो भक्तिमयी राजकुमारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मीराबाई को जाना जाता है, ये भी याद रखे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बताओ। आखिर विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ? आपको पता तो होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की थी हरिहर बुक्का ने। अब इस विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बताओ। विजयनगर साम्राज्य आखिर पतन किस कारण से हुआ? तो आपको पता होगा एक युद्ध हुआ दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षसी तांगड़ी युद्ध कहते हैं। याद रखना, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा के युद्ध को क्या कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। अब राक्षसी तांगड़ी युद्ध के बाद दोस्तों जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो पतन का मुख्य कारण क्या था? राक्षसी तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा के युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य का जो नेतृत्व कर रहे थे वो रामराय नेतृत्व कर रहे थे। विजयनगर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, विजयनगर साम्राज्य का जो पतन का कारण था वो क्या था दोस्तों? राक्षसी तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। अब देखो दोस्तों आगे पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता की विवेचना कीजिए। अब प्रमुख विशेषता देखो, बड़ा क्वेश्चन है तो आप देख लेना, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। इसकी प्राइस 50 रुपए है। पूरी बुक मिलेगी दोस्तों। हिस्ट्री के अंदर 3 बुक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 50 रुपए में आपको तीनों बुक मिल जाएगी दोस्तों। मैसेज कर देना अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। इस प्रकार सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, वो आपको लिखना इस प्रकार से। कुओं की संख्या 700 थी, ठीक है। वो नोट्स में आप पढ़ लेना अच्छे से बड़े क्वेश्चन के अंदर। हरिहर बुक्का का विजयनगर साम्राज्य पर प्रकाश डालो। हरिहर बुक्का का विजयनगर, देखो विजयनगर, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, जरूर आएगा दोस्तों। 100% याद करना इसको। हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य पर प्रकाश डालो। आखिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हो? विजयनगर साम्राज्य पर टिप्पणी लिखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के आपके क्या विचार हैं? प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप ये याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी दोस्तों, ठीक है। किस नदी के किनारे की थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी दोस्तों। वही विजयनगर साम्राज्य दोस्तों जहां पर 4 यानी वंश शासन करते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा कहलाता? तो संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था संगम वंश। दूसरा वंश था सुलू वंश।
तीसरा वंश था तुलु वंश और चौथा वंश था अरविदु वंश। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश शासन करते हैं। प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है, तो दोस्तों आपको याद रखना तुलु वंश से है। किससे है? तुलु वंश से है कृष्णदेवराय का संबंध। तो यह भी याद रखें। पहला वंश विजयनगर साम्राज्य कौन सा है? संगम वंश। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के बारे में मंदिर कौन कौन से हैं तो आपको लिखना इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखो हरिहर बुक्का का विजन ये हो गया, गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षा पर प्रकाश डालिएगा। अब वापस आ गए, देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको अच्छे से है गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की जीवनी अच्छे से याद कर लेना। वैसे मैंने करवा दिया है चैप्टर वाइज क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, जरूर देखें आप सभी। और ये मैराथन क्लास तो दोस्तों मैं तो कहता हूं दोस्तों आपके लिए तो एक तरीके से क्या है सुदर्शन चक्र दोस्तों, अच्छे से याद करो और अब की बार टॉप करो दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहें और मैं 100% कहता हूं दोस्तों अगर आप मेरे लास्ट तक साथ बने रहे तो बिल्कुल आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने गौतम बुद्ध जिनका दूसरा नाम है महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। देखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वृद्धमान और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब जो है गौतम बुद्ध है महात्मा बुद्ध है इनकी जीवनी के बारे में आप क्या जानते हो? आपको पता होगा इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन, पिताजी का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम है महामाया। इसके अलावा दोस्तों जब ये बचपन में जब ये छोटे थे तो बचपन में इनकी माता का निधन हो जाता है, तब महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था, इनका पालन पोषण किया था, ये भी आप याद रखें दोस्तों। इनका जो विवाह है वो किसके साथ होता है? यशोधरा के साथ होता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है दोस्तों और इनके एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम है राहुल। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने दोस्तों अपना घर त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिया दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा, सबसे पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर रोगी को देखा, फिर मृत को देखा, फिर सन्यासी को देखा। इन चारों को देखकर इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। तो याद रखना महात्मा बुद्ध ने अपना घर कब त्याग किया? घर त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में। जब इन्होंने ये घर त्याग कर दिया तो ये घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण कहलाई दोस्तों, महाविनिष्क्रमण याद रखना, ठीक है। तो और महात्मा बुद्ध के हम अनुयायियों की बात करें तो आनंद और उपाली प्रमुख इसके शिष्य थे। आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ यूपी में दिया था, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आप याद रखें, ठीक है। और शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, आखिर महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या क्या थी? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख हम कह सकते हैं शिक्षाओं में देखो ये बताते हैं, जैसे इनकी पहली शिक्षा में हम लिखते हैं दुख, ठीक है, दुख। इसके अलावा दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख समुदाय। इसके अलावा दुख निरोध, ठीक है, दुख निरोध और दुख निरोध भामिनी प्रतिपदा। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो इस संसार में जो है वो दुख होता है, ठीक है। और दुख समुदाय, दुख के कारण क्या है? इच्छा है। दुख निरोध, दुख का हम निरोध कर सकते हैं, ठीक है। और दुख निरोध यामिनी प्रतिपदा, ठीक है, दुख का नाश किया जा सकता है, ठीक है, दुख को हम खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी 4 शिक्षाएं थी दोस्तों महात्मा बुद्ध की। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन बताए अच्छे से दोस्तों। हाँ, मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि भाई हम नोट्सों को एक बार हम उतार नहीं सकते तो 50 रुपए में दोस्तों तीनों बुक मिल रही है 50 रुपए में, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर ये दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, तीनों की नोट्स बुक मिल जाएगी दोस्तों। इनकी सभी की प्राइस 50-50 रुपए है, ठीक है। और दोस्तों सीरीज जो है, सीरीज हिस्ट्री की सीरीज तैयार है, सॉरी हिस्ट्री की सीरीज नहीं है, हिस्ट्री की तो नोट्स बुक ही है। पॉलिटिकल की सीरीज तैयार है, इसके अलावा ज्योग्राफी की तैयार है, ठीक है, हिंदी की तैयार है। तो हमें मैसेज कर सकते हैं। सीरीज की प्राइस 30 रुपए है, ठीक है। तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।